नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कर्नाटक के चामराजनगर में 24 लोगों की मौत, ऑक्सीजन की कमी से हुई सभी लोगों की मौत। बेल्लारी से ऑक्सीजन आने में देरी से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, सांबा सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना दे रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में बेकाबू होता जा रहा कोरोना, सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए सेना की मांगी मदद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। देश में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, बीते 24 घंटे में सामने आए 3,68,000 नए मामले, जबकि 3,417 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 3,732 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को निर्देश, लॉकडाउन लगाने पर करें विचार। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राज्यों में ऑक्सीजन का आपातकालीन भंडार बनाने का दिया निर्देश। हॉस्पिटल में भर्ती करने पर स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाने का भी आदेश, ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों के लिए न हो खतरा। प्रदेश में स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदेश के अभिभावकों को झटका, अभिभावकों को देनी होगी स्कूलों को पूरी फीस। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा मीडिया को हायर अदालतों में रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि मीडिया को ओरल ऑब्जर्वेशन की रिपोर्टिंग से रोकने की उनकी अपील कतई सही नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल बोरिस जॉनसन के साथ होगी वर्चुअल समिट। इस दौरान रोडमैप 2030 को किया जाएगा लॉन्च। बताया जा रहा है कि इस रोडमैप का मकसद आने वाले 10 साल में भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्तों और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। दुनिया भर से बढ़ रहे मदद के हाथ, अमेरिका से 1,25,000 रेमडेसिविर लेकर भारत पहुंचा विमान, तो जर्मनी से आए 4 ऑक्सीजन कंटेनर। इसके अलावा 450 ऑक्सीजन सिलेंडर ब्रिटेन से एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया चेन्नई एयरबेस पर। कोरोना के बीच दिल्ली को राहत, आज से 18+ को वैक्सीन लगना शुरू। सेंटर्स पर पहुंचे लोग। हालांकि दिल्ली के अस्पताल अभी भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन आज, कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते नहीं मनाएंगे जन्मदिन। कहा, राजस्थान की जनता ने मुझे हमेशा भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया। हजारीबाग से 3 बार सांसद रहे यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने निवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। हारने के बाद बाबुल सुप्रियो का फेसबुक पोस्ट, कहा जनता ने क्रूर महिला को वोट दिया, न ही मैं ममता बनर्जी को बधाई दूंगा और न ही मैं कहूंगा कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं। प्रदेश में आज से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा। बेवजह बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, दूरी रखें, बिना काम घूमते मिले तो होंगे क्वारंटीन, नेगेटिव रिपोर्ट पर ही छूट सकेंगे। वैक्सीन की कमी पर बोले अदार पूनावाला, नहीं सोचा था 1 साल में बनानी होंगी 1 बिलियन डोज। बता दें कि वैक्सीन के सबसे बड़े निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला के इस बयान ने चिंता को और बढ़ा दिया है। कोरोना से जंग हार गए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 30,983 नए मामले। अकेले लखनऊ में 3,342 मामले। हालांकि बीते 24 घंटे में यूपी में कुल 36,650 लोग हुए डिस्चार्ज। बेंगलुरु के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते वीवीआईपीज को भी नहीं किया जा रहा भर्ती। बता दें कि शहर के लगभग सभी प्राइवेट अस्पतालों ने बेड और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण भर्ती न किए जाने को लेकर नोटिस लगा दिया है। मुंबई में वैक्सीन पर बीएमसी का ऐलान, आज 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन। वैक्सीन की कमी के चलते बीएमसी ने सोमवार को 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाने की घोषणा की है। चीन को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के बाद अन्य देश भी हट सकते हैं चीनी प्रोजेक्ट बीआरआई से। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन के बीआरआई समझौते को रद्द कर दिया था। इसके बाद अब कुछ अफ्रीकी देश भी इस प्रोजेक्ट से हट सकते हैं।
ईटीपीबी को सौंपा गया पाकिस्तान का ऐतिहासिक कटास राज मंदिर परिसर का प्रशासनिक नियंत्रण। बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कटास राज हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, तो वहीं ईटीपीबी अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की देखभाल करता है। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल कोविड वार्ड से 5 बंदी हुए फरार। जांच के दौरान संक्रमित मिले थे सभी बंदी। वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हुए सभी बंदी। पुलिस कर रही फरार हुए आरोपियों की तलाश। मशहूर फिल्म क्रिटिक रहे राजीव मसंद हुए कोरोना पॉजिटिव। नाजुक हालत में आईसीयू में भर्ती। कई अखबारों और टीवी चैनलों में 25 सालों तक फिल्म पत्रकारिता करने के बाद मसंद हाल ही में करण जौहर, बंटी सचदेह की धर्मा कॉर्नर स्टोन एजेंसी के साथ बतौर सीओओ जुड़े थे। सुनिधि चौहान और शालमली खोलगड़े ने रचा इतिहास। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार लगी भारतीय महिला सिंगर्स की तस्वीर। ये तस्वीर उनके लेटेस्ट सॉन्ग हियर इज ब्यूटीफुल की सक्सेस के बाद लगाई है। आईपीएल पर कोरोना का कहर, 2 खिलाड़ी पॉजिटिव। आज होने वाला केकेआर आरसीबी का मैच रद्द। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 2 सेशन सेंटर पर मात्र 385 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा सका। टीकों की कमी के कारण जिले में बीते 2 सप्ताह से टीकाकरण अभियान की गति काफी धीमी है। नागौर में जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा की कोरोना पर नियंत्रण पाने की सारी कवायद जारी है। अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर 13 नए डॉक्टर्स को संविदा पर नियुक्ति दे दी गई है। नागौर की डीडवाना में कोरोना से बचाने के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से लोगों को आयुर्वेद काढ़ा पिलाया जा रहा है। विभिन्न जड़ी बूटियों से निर्मित ये काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। नागौर के लाडनू कस्बे से खानपुर भियानी गांव में पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार बीते 10 दिनों से गांव में पेयजल सप्लाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली के बाली के कोयलवाव गांव में आदिवासियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दौसा में बढ़ते कोरोना से पुलिस प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। ऐसे में खुद एसपी ने बाजार में जाकर वाहनों को रोका और उनसे पूछताछ की। इस दौरान उनके साथ पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जैसलमेर के फलसूंड के बांधेवा पंचायत में एक अनोखा मामला सामने आया। यहां पर एक दूल्हा 15 ऑटो के साथ 30 बाराती लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। इस दौरान बारातियों ने भी आपस में 2 गज की दूरी बना रखी थी। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को सख्ती के साथ लागू करने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घरों से बाहर न निकले। जैसलमेर के पोखरण में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। झालावाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण से प्रशासन ने पुलिस जवानों के साथ जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नागौर के परबतसर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान फ्लैग मार्च में तहसीलदार, सीआई, एएसआई ने लोगों से सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए। बाड़मेर के धूरी मन्ना पुलिस प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन और रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, सीआई सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बाड़मेर के समदड़ी में रेड अलर्ट जन अनुशासन को लेकर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सभी को सरकारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए।
जैसलमेर के पोखरण राजकीय अस्पताल में कोविड वैक्सीन और वीटीएम की खबर फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद चिकित्सा प्रशासन हरकत में आया और तुरंत प्रभाव से पोखरण के राजकीय अस्पताल में वैक्सीन और वीटीएस पहुंचाई गई। कोविड-19 को देखते हुए पाली के सोजत रायपुर विधायक शोभा चौहान ने विधानसभा के कई चिकित्सालय का निरीक्षण किया और कोविड से बचाव हेतु 95 लाख रुपए का फंड जारी किया। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड मुख्यालय पर कार्यरत बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र गरासिया की घोर लापरवाही सामने आई। 72 पंचायतों के 283 गांवों के लिए एक ही सेंटर झाड़ोल उपखंड मुख्यालय पर लगाया गया, जिसकी वजह से सेंटर पर लंबी कतारें लग गई। प्रतापगढ़ में कलेक्टर रेणु जयपाल के निर्देश पर शहर के मुख्य बाजारों में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में क्यूआरटी और पुलिस के जवान शामिल हुए। इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। झालरापाटन का सैटेलाइट अस्पताल अब बनकर तैयार हो रहा है और जल्द ही कोरोना काल में लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सिरोही के भटाना कस्बे में कोरोना रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों ने कोविड गाइडलाइन की पालना का संदेश दिया। झालावाड़ के अकरेला में पुलिस ने फ्लैग मार्च और वाहन रैली निकालकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। वहीं पुलिस ने लोगों से सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। झुंझुनू के चिड़ावा में डीएसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस ने घर से बाहर नहीं जाने का संदेश दिया। साथ ही बिना मास्क लगाए मिलने पर 22 लोगों से 3,500 रुपए का जुर्माना वसूला। नागौर की रियाबड़ी तहसीलदार भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में किराना व्यापारी व्यापार संघ और सब्जी विक्रेताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में तहसीलदार ने जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करने की बात कही। कहा कि ये जनता कर्फ्यू के रूप में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया गया। कोटा में जनप्रतिनिधि भी इस संकट काल में कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। प्रशासन लगातार आमजन से अपील कर रहा है, साथ ही खुद पीपीई किट पहनकर शहर में सैनिटाइजेशन कर रहा है। झुंझुनू में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को घर में रहने की अपील की, तो वहीं हमारा कम मूवमेंट और सतर्कता ही कोरोना की इस जानलेवा दूसरी लहर की चेन तोड़ सकता है, ये भी संदेश दिया गया। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सभी आवश्यक दुकानों और सरकारी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए और लोगों से नियमों की पालना करने के लिए दिशा निर्देश दिए। सिरोही जिले के शिवगंज थाने से पुलिसकर्मियों ने कोरोना को लेकर रैली निकाली। रैली में लोगों को कोरोना महामारी को लेकर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बताया गया। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को बिना वजह घरों से नहीं निकलने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया। सरदार शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत का अनोखे अंदाज में जन्मदिन मनाया। तहसील क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। नागौर के डीडवाना में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू हो गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन और ज्यादा सख्ती के साथ गाइडलाइन की पालना करवा रही है। झुंझुनू के सिंघारा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना केस बढ़ने के बावजूद भी लोग लापरवाही बरतने में लगे हुए हैं। सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के सब्जी खरीद और बेच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे में लगातार दूसरे दिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर न सिर्फ जागरूक किया, बल्कि लोगों से घरों में रहने की अपील की। सवाईमाधोपुर के बोली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। एसडीएम बद्री नारायण मीना के नेतृत्व में एसएचओ श्री किशन मीना और नायब तहसीलदार ब्रजेश मीना ने पुलिस बल के साथ कस्बे में मार्च निकाला। कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पाली के रायपुर और भी कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को जागरूक किया। जोधपुर के लोहावट में रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना को लेकर एसडीएम ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने सभी से घरों में रहने की अपील की। बूंदी में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की गई। इस पखवाड़े के तहत 15 दिन तक सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया। बाड़मेर के बालोतरा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस महामारी के दौर में भी लोग सड़कों पर बेतहाशा भीड़ में दिखाई दे रहे हैं।
भरतपुर के डीग में प्रशासन ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली 2 दुकानों पर कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान दुकानों को सीज भी किया गया। सिरोही के रेवदर के मंडार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और मेन रोड गली मोहल्लों में जाकर आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। सवाई माधोपुर के बोली पर पुलिस की सख्ती जारी है। पुलिस ने मुख्य बाजार में बगैर मास्क मिले लोगों के चालान काटे। झुंझुनू में ऑक्सीजन की मारामारी अब सड़कों पर आने लग गई है। बीमार लोगों के परिजन एक साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अजमेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर दिया है, जिसके तहत आगरा गेट और केसरगंज सब्जी मंडी को बंद करवा दिया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने विधायक सेवा केंद्र के तीसरे चरण के दौरान कार्यकर्ताओं को भी सैनिटाइजेशन मशीन का वितरण किया। इन मशीनों के जरिए क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में किराना जनरल व्यापार संघ की ओर से किए गए स्वैच्छिक बंद के दौरान किराना सामानों की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रही। संघ की अपील पर पूरे जिले में आगामी 9 मई तक की दुकानें बंद रहेगी। हनुमानगढ़ जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जारी नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बेवजह बाहर न निकले, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की लोगों से समझाइश भी की। सीकर में महामारी रेड अलर्ट की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर में फ्लैग मार्च किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बेवजह बाजारों में घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा और वहीं उनकी कोरोना की जांच की जाएगी। नागौर की रियाबड़ी में कोरोना गाइडलाइन की पालना सख्ती से हो, इसके लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही कहा कि बेवजह घूमने वाले लोगों और वाहनों पर जुर्माना वसूला जाएगा। अजमेर में गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है, जिसमें डिप्टी खुद सड़क पर उतरकर बिना काम घर से निकलने वालों को क्वारंटीन सेंटर भेज रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में वाहनों को सीज करके चालान भी काटे जा रहे हैं। नीमका थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बांसवाड़ा के प्रभारी सचिव नारायण लाल मीणा ने कोविड सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। वीसी के माध्यम से सभी ब्लॉक के अधिकारी जुड़े। इस दौरान कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण रोकने और मरीजों की देखभाल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले 12 लोगों को पुलिस ने पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। इसके अलावा पुलिस 84 वाहनों के चालान काटे और 15 दोपहिया वाहन जब्त किए। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार भी हुआ। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पार्षदों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ब्यावर में भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भारत माता की महाआरती उतारी और कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। सीकर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सीज किया। कोटा में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस की माने तो दोनों पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव थे और तनाव के चलते बुजुर्ग दंपत्ति ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। सीकर जिले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क के घूमने वालों के चालान काटे। इसके अलावा पुलिस ने कई वाहनों को भी सीज किया। नागौर जिले के डीडवाना में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त फ्लैग मार्च किया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को जागरूक करते हुए घरों में रहने की अपील की।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक के दोनों हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के गंज क्षेत्र में पति ने पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पति अपनी 13 माह की बच्ची को लेकर फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारे पति की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ में जुट गई। अजमेर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते जेएलएन अस्पताल में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक एम्बुलेंस चालक ने बताया कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के मना कर दिया था और मरीज घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतजार करता रहा। जैसलमेर जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना परवान चढ़ रही है। बीमा योजना में जैसलमेर प्रदेश में 7वें स्थान पर है और लोग काफी उत्साह के साथ पंजीकरण करवा रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ में आइसक्रीम से भरे ट्रक में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे हाईवे पर आइसक्रीम बिखर गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। अजमेर की पुलिस लाइन क्षेत्र की डिस्पेंसरी पर वैक्सीनेशन को लेकर जुटी भीड़ नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाती नजर आई। राज्य सरकार कोरोना को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन ये लापरवाही सरकार की हर कोशिश पर पानी फेर रही है। रियाबड़ी के पादुकला में लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बेखौफ होकर बिना मास्क के चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर धड़ल्ले से घूम रहे हैं। जोधपुर के बाली में कोरोना पीड़ित रोगी ने अचानक मानसिक स्थिति बिगड़ने पर अपने ट्रैक्टर और घर में रखे अनाज को जला दिया। ऐसे में पुलिस और चिकित्सा कर्मचारियों ने मानसिक रोगी को अस्पताल पहुंचाया। सीकर के खंडेला इलाके में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, युवक के पास से आधा किलो गांजा भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने उसके पास से एक बाइक भी जब्त की। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नागौर की डीडवाना नगरपालिका ने मुख्य बस स्टैंड और आने वाली सभी बसों पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। जयपुर के चोमू में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कस्बे की सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिखाई पड़ी। जोधपुर शहर में प्रशासन ने गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना इलाकों में विशेष अभियान चलाया। पोखरण के राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं का अभाव है। चिकित्सालय में ना तो कोविड वैक्सीन है और न ही मरीजों के सैंपल लेने का सामान। बारां जिले में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। जिला अस्पताल में भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। नागौर जिले में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार सख्ती कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।